हरे कृष्णा। आज मंगलवार है, मार्च की 24 तारीख। उपदेशामृत का दिन। तो मैं उपदेशामृत ग्रंथ लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न इंटरेस्टिंग है और प्रभुपाद जी भाव में आकर बोलते चले जा रहे हैं उस प्रश्न के उत्तर में। मतलब उत्तर लगता है लंबा है। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो परोपकार को ही धर्म मानते हैं। मार्केट में ऐसा ही विचार है ना, हम तो परोपकार कर लिया, किसी का भला किया, वही धर्म है। हम तो परोपकार को ही धर्म मानते हैं। इस विषय में आपका क्या मत है? इंटरेस्टिंग है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं परोपकार अच्छी चीज है। परोपकार को बहुत तो बताया तो अच्छा है, पर मैंने दूसरे का उपकार, किंतु इसमें दो स्थानों पर बहुत बड़ा दोष है। परोपकार में भी दोष है, दो स्थानों पर दोष है। एक तो व्यक्त रूप में, इसमें निरीश्वरता का आह्वान है। दूसरा, इसमें पशु जाति या दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा है। परोपकार में दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा है। एक तो परोपकार ईश्वर को नहीं मानता। परोपकार ठीक है, प्रश्न है हम तो परोपकार को ही धर्म मानते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छी चीज है परोपकार, लेकिन इसमें दो दोष दिखते हैं। क्या है? एक तो निरीश्वरवाद, जो परोपकार करते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, निरीश्वरवाद। दूसरा, इसमें पशु जाति और अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा होती है। अब परोपकार में क्या दोष है, प्रभुपाद जी ये बतलाने जा रहे हैं। चरम पूर्ण वस्तु, जिसे हम एब्सोल्यूट इंटीगर कह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है एब्सोल्यूट इंटीगर।
चरम पूर्ण वस्तु, अधिकतर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, उसको साइड कर देते हैं। तो चरम पूर्ण वस्तु को नेग्लेक्ट करके जो कुछ भी किया जाता है उसका कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। हम परमार्थ को सुविधावाद की सेवा में नियुक्त करने के पक्षपाती नहीं है। ये सेंटेंस प्रभुपाद जी का समझने लायक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे लगता है। परमार्थ को, दूसरे के उपकार को, परोपकार नहीं का, परमार्थ का है। हम परमार्थ को सुविधावाद की सेवा, अपने लिए जो सुविधा हो, अपनी इजीनेस की सेवा, हम परोपकार को उसमें नियुक्त करने के पक्षपाती नहीं है। साधु से जागतिक सेवा करवा लेने की चेष्टा में साधुत्व के प्रति आदर नहीं है। अब साधु को लेके आप संसारी फायदे लो, संसारिक सेवाएं लो साधु से, उससे साधुत्व का आदर नहीं है। साधुत्व, साधु का साधुत्व सांसारिक फायदे के लिए नहीं है। मानव जीवन का कार्य केवल ऐसा सामान्य परोपकार नहीं है। मानव जीवन परोपकार कर सकता है, बहुत उच्च कोटि का परोपकार, पर हमारा जीवन सामान्य परोपकार के लिए नहीं है। परोपकार को अंग्रेजी में यहां बताया है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म वास्तव में मानव जीवन का और भी एक बहुत बड़ा कार्य है। वो क्या है? भगवान की सेवा। सामान्य सेवा के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। गरीबों की सेवा कर दो, अनाथों की सेवा कर दो, ये सामान्य सेवाएं हैं। लेकिन ऊंची सेवा है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के द्वारा ही चिरकाल के लिए दुख दूर हो जाएंगे और चिरकाल के लिए सुखी हो जाओगे। चिरकाल के लिए दुख दूर होंगे और चिरकाल के लिए सुखी हो जाओगे। इसलिए हमारा मनोरथ है, मनोरथ है, हमारे मन का अर्थ है, हमारे हृदय की ये इच्छा है। क्या मनोरथ है? इसलिए हमारा मनोरथ है कि हम सारे जगत को कृष्ण भक्त करेंगे। क्यों करेंगे कृष्ण भक्त? उसके लिए प्रभुपाद जी ने बताया, मानव जीवन का और भी एक बहुत बड़ा कार्य है, वो है भगवान की सेवा। क्यों? भगवान की सेवा से चिरकाल के लिए दुख दूर होता है और चिरकाल के लिए सुख मिलता है, हम सुखी होते हैं। इसलिए हमारा मनोरथ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि कृष्ण भक्त बने। हम जगत को ही कृष्ण भक्त करें।
ये हमारा मनोरथ। भगवान की सेवा ही चेतन धर्म, आत्मा का नित्य धर्म या परम धर्म है। परोपकार नहीं बोला यहां, चेतन है ना हम, तो चेतना का जो धर्म है वो भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा चेतन का धर्म है, आत्मा का धर्म है और नित्य धर्म है। तीन धर्म है, आत्मा की और चेतना का ही धर्म है। भगवान चैतन्य देव ने जगत में परमार्थ की कथाओं का प्रचार किया है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है? चैतन्य महाप्रभु ने परम धर्म की कथाओं का ही प्रचार किया है। उसी से जगत का संपूर्ण रूप से उद्धार होता है, उपकार होता है। परोपकार नहीं बोला, संपूर्ण रूप से उपकार। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हाइले मनुष्य जन्म जार। यार मैंने जिसका, भारत भूमि ते, भारत भूमि में हैले हो जाए मनुष्य जन्म, मनुष्य का जन्म जियार, जार नहीं है, यार लिखा है यहाँ पे, वैसे जार है। जिसका, जिसका भारत भूमि में जन्म हो लिया है, जन्म सार्थक करी, उसका ये ड्यूटी बन जाती है कि अपने जन्म को सार्थक करे। जन्म सार्थक करी कर, अपने जीवन को सार्थक करके कर पर उपकार, कर उपकार, कर पर उपकार, फिर दूसरों का उपकार करे। पहले अपना जीवन जन्म सार्थक करे, फिर दूसरों का सार्थक करे। अर्थात भारत भूमि में जिसका मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, वे भगवान का भजन कर अपने जीवन को सार्थक बनाकर परोपकार करें। खुद अपने को सार्थक नहीं किया जन्म और परोपकार करने चले, वो भी बात नहीं जमेगी। चैतन्य महाप्रभु ने देश एवं जीवों के उपकार की बात ही कही है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य था वो क्या है? जीवों के उपकार की बात कही है। देश का उपकार करो, जीवों का उपकार करो, यही उनका फार्मूला है, यही उनका प्रचार है, जीवों का उद्धार करो। किंतु उनके देश एवं तथाकथित समाज कल्याण प्रार्थी व्यक्तियों की भांति क्षुद्र, संकीर्ण, अस्थायी, परिवर्तनशील या आकाश के कुसुम के समान काल्पनिक मात्र नहीं है। तो कह रहे हैं ना, देश का भला करो, जीव का भला करो। तो वो जिस देश की बात कर रहे हैं, जिस जीव की बात कर रहे हैं, जिस देश और जीव, वो देश और जीव तथा कथित समाज कल्याण की प्रार्थी व्यक्तियों की भांति क्षुद्र, संकीर्ण, अस्थायी,
परिवर्तनशील, या आकाश का कुसुम, आसमान में जो फूल खिले होते नहीं है, काल्पनिक के समान काल्पनिक मात्र नहीं है। ये सब चीजें काल्पनिक हैं। क्या क्या काल्पनिक हैं? क्षुद्र चीज, संकीर्ण चीज, अस्थायी चीज, परिवर्तनशील चीज, सब काल्पनिक। उनके द्वारा कथित उपकार पर अर्थात श्रेष्ठ है, उनके द्वारा कथित उपकार पर अर्थात श्रेष्ठ है, अपर अर्थात निकृष्ट या अनित्य नहीं है। तो वो जो क्षुद्र अस्थायी भला करते हैं, उपकार करते हैं, परोपकार नहीं, उपकार करते हैं, वो उपकार श्रेष्ठ है, महान है, ऊंचा है, दूसरों का भला है ना। निकृष्ट या अनित्य नहीं है। मानव जाति ने अपनी क्षुद्र विचार बुद्धि से परोपकार के लिए, देश एवं जीवों की उन्नति के लिए जो उपाय किए हैं या उपाय कर रहे हैं, तथा भविष्य में भी जो असंख्य उपाय करेंगे, उनके द्वारा कभी भी देश एवं जीवों का वास्तविक उपकार या कल्याण नहीं होगा। तो मायाबद्ध जीव का और देश का वास्तविक कल्याण कर नहीं सकते हैं। वे तो सब प्रस्तावित अनित्य उपकार का के प्रयास मात्र हैं। महाप्रभु जी ने वास्तविक उपकार की बात कही है और उसकी प्रणाली भी उन्होंने बतलाई है। वास्तविक उपकार की प्रणाली, क्या बताइए? वास्तव वस्तु को पहले जानो तो सही। वास्तव वस्तु क्या है? भागवत में लिखी है, वेद्यम जानो वास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु को वेद्यम जानो, जानता हूं। शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, वो वास्तव वस्तु कल्याणकारी है, शिवदम है और तीनों तापों को दूर करने वाली है। तो ये प्रणाली भागवत की है, श्रीमद् भागवत की प्रणाली ही चैतन्य देव के द्वारा आविष्कृत और परिष्कृत की गई है। तो श्रीमद् भागवत की प्रणाली, मेथड, श्रीमद् भागवत की प्रणाली महाप्रभु जी ने आविष्कृत की है और परिष्कृत की है, उसको खोजा है और सुंदर बनाया है। वही प्रणाली कल्याणप्रद और तीनों तापों को नाश करने वाली है। जगत में ऋषि मुनियों के द्वारा जितनी भी परोपकार की प्रणालियां बना दी गई हैं, परोपकार की बहुत सारी प्रणालियां ऋषि मुनियों ने बनाई हैं, ये क्षुद्र परोपकार हैं। उनसे क्षणिक सुख या प्रिय तो प्राप्त किया जा सकता है, किंतु आत्म कल्याणकारी, श्रेय दानकारी नहीं है। तो उन ऋषियों ने जो परोपकार खोज के निकाले हैं, उससे बहुत ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होने वाला।
अर्थात उनसे तीनों तापों का नाश नहीं होना। ये भागवत कह रही है। तीन ताप हैं हमारे, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। इन तापों से बचने का उपाय नहीं है ये परोपकार। ताप आते क्यों है? तापों का मूल कारण क्या है, पहले ये तो समझें, तभी तो उनको हटाने की बात सोचेंगे। कारण का नाश किए बिना कार्य का नाश नहीं होगा। कार्य का नाश करना ना बंधन कार्य है, इसको दूर करना है। तो क्या कह रहे हैं? कारण का नाश करना है, तभी कार्य का नाश होगा। वट वृक्ष के जड़ को उखाड़े बिना हजारों बार इसकी शाखाओं को काटने से यह पुनः उग आता है। मनुष्य के द्वारा कल्पित जो हजारों परोपकार की प्रणालियां हैं, हम परोपकार की प्रणालियों को, मेथडोलॉजी को खोजते हैं, आविष्कृत करते हैं। काल्पनिक हैं ये सब के सब। मनुष्य के द्वारा कल्पना करके परोपकार की बहुत सारी चीजें हमने बनाई हैं। वे हाथों के द्वारा समुंदर के जल को बाहर फेंककर समुंदर सुखाने के समान है। चलो समुंदर सुखाओ, क्या करो? हाथ से अंजलि में जल पकड़ो, बाहर फेंक दो। समुंदर सूखेगा? नहीं सूख सकता। यदि हजारों लोग युगों युगों तक ऐसा प्रयास करें, एक नहीं हजारों लोग कोशिश करें, अपनी अंजलि में पानी भर के बाहर फेंक दे समुंदर को सुखाने के लिए, पर समुंदर नहीं सूखेगा। हाँ, ये देखा जाएगा कि उस उपाय का अवलंबन करने पर एक स्थान पर बहुत परिणाम में पानी जमा हो जाएगा। तुम समुद्र से पानी निकाल निकाल के बाहर फेंकोगे, वहां पानी इकट्ठा हो जाएगा। उसी प्रकार जगत के त्रिताप, समुंदर, त्रिताप रूप समुंदर, ये तीनों ताप समुंदर के समान है। मनुष्य के द्वारा काल्पनिक परोपकार के उपाय से मनुष्य के द्वारा कल्पित परोपकार के उपायों से या उपायों के द्वारा कभी सूखेगा नहीं। क्या नहीं सूखेगा? समुंदर। कौन सा समुंदर? त्रिताप का समुंदर, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिभौतिक और आदिदेविक। त्रिताप सूखेंगे नहीं, ये समुंदर है। श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रणाली के बिना कभी भी त्रितापों का विनाश नहीं हो सकता। भागवत में ही बता दिया, शुरू के श्लोकों में ही बता दिया। ताप त्रय उन्मूलनम, क्या? तीनों तापों का जड़ से नाश हो जाएगा। पर किस चीज से नाश होगा? वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र। वेद्य मैंने जानकर, नॉलेज, जानकर, क्या जानकर? वास्तव वस्तु को जानकर तीनों ताप दूर हो जाएंगे। तो भागवत प्रणाली क्या है? वास्तव वस्तु को जानो, ये भागवत प्रणाली है।
तो भागवत प्रणाली से ये 3 ताप जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। इन तापों की अनंत विचित्रताएं हैं। हम कभी भी ऐसे कल्पित उपायों के द्वारा अनंत तापों के से एक को भी जड़ से नाश नहीं कर सकते। तो भगवत विस्मृति रूपी, भूल गए, भगवान को भूल गए, भगवत विस्मृति रूपी अविद्या, भगवान को भूल जाना बहुत बड़ी अविद्या है। तो क्या कह रहे हैं? भगवत विस्मृति रूपी अविद्या। कौन सी अविद्या? जो हमें ढक देती है, आवरणात्मिका अविद्या, जो हमें आवरण कर देती, ढक देती है। और विक्षेपात्मिका विद्या, अविद्या, जो हमारे में विक्षेप पैदा कर देती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका अविद्या। इस अविद्या से हमारे समस्त ताप उत्पन्न होते हैं। ये हमारे समस्त तापों का मूल है, ये अविद्या, आवरणात्मिका अविद्या और विक्षेपात्मिका विद्या। उस कारण के नाश हुए बिना ताप त्रय तीनों तापों की वैचित्र रूप कार्य का कभी भी नाश नहीं हो सकता। अधिभौतिक, अधिदेविक, अधि आध्यात्मिक, तीनों तापों की जो विचित्रताएं हैं उनका नाश नहीं होगा। तो क्या करना होगा? प्रचार। किस चीज का प्रचार? भगवान की सेवा का प्रचार किए बिना कभी भी देश का दुख नष्ट नहीं होगा। ये प्रचार करना पड़ेगा। भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा का प्रचार किए बिना कभी भी देश का दुख नष्ट नहीं होगा। सेवा करो भगवान की, देश का दुख नष्ट हो जाएगा। क्या सिस्टम है, क्या विचार है? भगवान की सेवा की कथाओं का प्रचार होने पर ही, भगवान की सेवा क्या है? उनकी सेवा की कथाएं, उनकी सेवाएं। कैसे सेवा करते हैं भगवान की? ये कथाएं, उनकी सेवाएं। भगवान की सेवा का प्रचार किए बिना कभी भी देश में उत्पन्न नष्ट नहीं होगा। देश का दुखद नष्ट नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? भगवान की सेवा की कथाओं का प्रचार होने पर ही समस्त देशों के समस्त लोगों का सर्वकालिक कल्याण होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पहले नकारात्मक ढंग से करें। भगवान की सेवा का प्रचार किए बिना कभी भी देश का दुख नष्ट नहीं होगा। नहीं, पहले इसे डोंट्स में लिया, फिर डूज में लिया। क्या? भगवान की सेवा की कथाओं का प्रचार होने पर ही समस्त देशों के
समस्त लोगों का भगवान की सेवा की कथाओं का प्रचार होने पर ही समस्त देशों के समस्त लोगों का सर्वकालिक सब समय का कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान की सेवा करने से ही कल्याण होगा, और सर्वकालिक कल्याण, सब समय के लिए कल्याण हो जाएगा। समस्त देशों के समस्त लोगों का सर्वकालिक, एक जना सेवा करेगा तो बहुत सारे लोगों का हो जाएगा, समस्त लोगों का हो जाएगा। आज एक ही प्रश्न लिया भाई, बड़ा लंबा उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने। कल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। किताब समाप्त होने जा रही है, मेरे को धुकी धुकी लग रही है, आगे क्या। चलो, जो विचार आएगा, जो सबका अनुमोदन होगा, देखते हैं अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कौन कौन आया है आज, कई दिनों बाद आए, बहुत सारे लोग आए हैं। सबसे पहले तो मनीष मानो जी आ गए, हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना बल्ला जी हरे कृष्णा धन्यवाद। नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। और कौन है, दीपा विष्ट भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर आ गई अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा धन्यवाद। पूजा जी आई, हरे कृष्णा धन्यवाद। ये हैं आदित्य मेहता, ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहा हूं मैं, आदित्य मेहता ये आए हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। कल मिलते हैं, हरे कृष्णा।